भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, उससे बीजेपी पूरी तरह फंस गई है। साध्वी और उनके बयानों को लेकर तमाम दलों ने पूरी की पूरी बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन सबके बीच अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनका बचाव किया है, साथ ही सोनिया गांधी पर हमला भी बोला है। बीजेपी कहती है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, तो भोपाल से मालेगांव मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने टिकट क्यों दिया? क्या ये बीजेपी का दोहरा चेहरा नहीं है? क्या मोदी सरकार आतंकवाद को लेकर देश को गुमराह नहीं कर रही? इन सवालों को लेकर विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ लामबंद है, जिसने बीजेपी को मुश्किल में डाल रखा है। बीजेपी का ये फैसला कम था कि ऊपर से साध्वी के अटपटे बयानों ने तो पार्टी की परेशानी को और बढ़ा दिया, जिसके बाद बैकफुट पर आई बीजेपी अब साध्वी के बचाव में सफाई पेश कर रही है। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है, वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सफाई दी है कि साध्वी निर्दोष हैं और उन्हें गलत केस में फंसाया गया। साध्वी को क्लीन चिट देने के साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी पर भी तीखा प्रहार किया। शाह ने कहा कि जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ, तब आतंकवादियों के लिए सोनिया जी ने आंसू बहाए थे, मगर बहादुर पुलिस सिपाही की शहादत पर सोनिया जी को रोना नहीं आया। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। अब अमित शाह तो यहाँ प्रज्ञा सिंह ठाकुर का खुलकर बचाव कर रहे हैं। इस पर अब विपक्ष क्या कुछ कहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।